हमने केस नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम केस नंबर 4 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं कि केस नंबर 4 को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 1 2 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब केस नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जिसमें हमें न्यू रेशियो भी निकालनी है और गेनिंग रेशियो भी। तो केस नंबर 4 मेथड नोट डाउन करिए। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। ठीक है, अब यहां पर लिखोगे जेड रिटायर एंड सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स and remaining in favor of y. Calculate new and gaining ratio। आपको क्या निकालनी है, न्यू रेशियो भी निकालनी है और गेनिंग रेशियो भी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है कि ना कि 3 पार्टनर थे एक्स वाई जेड जिनकी रेशियो थी जी 3:1। ठीक है, जेड रिटायर हो गया। अब रिटायर हो गया तो अपना शेयर छोड़ के जाएगा, तो जेड रिटायर हो गया एंड सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का 1/4 किसको देके जा रहा है जी, एक्स को, और जो बाकी रिमेनिंग है वो किसको देके जा रहा है जी, वाई को। तो कह रहा है न्यू रेशियो निकालो और गेनिंग रेशियो निकालो। तो फिर मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। 3 पार्टनर थे जी एक्स वाई जेड। हमारा जो प्रॉफिट का हिस्सा होता था ना जी, एक्स के पास 60, वाई के पास 30 और जेड के पास 10 का होता था। अब जेड रिटायर हो गया, जेड को हम क्या कर रहे हैं जी, रिटायर। ठीक है, अब जेड रिटायर हो गया, जेड कह रहा है कि मैं अपना हिस्सा एक्स को भी दूंगा और वाई को भी दूंगा। जेड कह रहा है कि मैं अपने 10 रुपए का 1/4 कह रहा है 10 रुपए का 1/4 कह रहा है जो मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट है ना, उसका मैं 1/4 निकालूंगा और उसका 1/4 मैं दूंगा एक्स को, और जो बाकी बचेगा वो मैं दूंगा वाई को। तो भाई बताओ, इसका 1/4 निकालो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, दैट मीन्स 2.5 रुपये। तो जो 2.5 रुपये वो देगा वो एक्स को दे देगा। जेड के पास 10 रुपये थे, 10 रुपये में से 2.5 किसको दे दिए, एक्स को। तो जो बाकी बचे वो किसको दे रहा है, वो वाई को। तो 10 रुपये में से 2.5 मिल गए एक्स को, तो बाकी 7.5 जो रह गए 7.5 वो किसको मिल गए, आपको, वाई को। इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है क्वेश्चन, उसको हम देखेंगे क्या कहना रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे बताओ, एक्स के पास पहले कितने होते थे जी, 60, 2.5 रुपये इससे मिल गए तो इसके पास हो जाएंगे 62.5, मतलब 62.5 रुपये। वाई के पास पहले होते थे जी 30, अब इसको 7.5 मिल जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 37.5। इस तरीके से 100 रुपये का हो जाएगा जी बंटवारा। इसी तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो कितनी है जी, 3:1। जेड रिटायर हो गया, ठीक है जी, और जेड रिटायर होने के बाद सरेंडर कर रहा है। सरेंडर का मतलब अपना शेयर छोड़ रहा है। कितना छोड़ रहा है जी, 1/4 ऑफ ही शेयर। अपने शेयर का 1/4 तो दे रहा है एक्स को और बाकी दे रहा है वाई को। तो जेड सरेंडर इन फेवर ऑफ एक्स। जेड का शेयर कितना है, 1/6। तो 1/6 का आप निकालो कितना, 1/4। कह रहा है कि वो अपने शेयर का ऑफ का मतलब मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई होता है, वो अपने शेयर का, हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4। तो उसका खुद का शेयर कितना है, 1/6, और 1/6 का वो 1/4 किसको देके जा रहा है जी, एक्स को। तो एक्स को कितना मिल जाएगा जी, 1/24। 1 को 1 से गुना करोगे 1 आ जाएगा, और 6 को 4 से गुना करोगे तो 24 हो जाएगा। तो 1/24 किसको मिल गया, एक्स को। अब जेड सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ वाई, तो वाई को कह रहा है रिमेनिंग दे रहा है। एक्स जेड का जो शेयर था वो कितना था जी, 1/6 था। एक्स को कितना दे दिया, 1/24। तो मैं 1/6 में से 1/24 को माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा जी वाई को कितना मिला। जैसे यहाँ 10 रुपये में से 2.5 रुपये एक्स को मिल गए थे, बाकी 7.5 रुपये किसको मिले, वाई को। वो आपने कैसे निकाले, 10 रुपये में से 2.5 को माइनस करने के बाद। इसी तरीके से जितना जेड ने एक्स को दिया है 1/24, वो मैं जेड के शेयर में से क्या कर दूंगा, माइनस, तो मुझे पता चल जाएगा वाई को कितना मिला। एलसीएम आ जाएगा जी 24,
6 चौक 24, ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा आपके पास 1, तो ये आ जाएगा 3/24। इस तरह से जेड ने एक्स को दे दिया, जेड ने वाई को दे दिया। अब यहां पर हम निकालेंगे एक्स का न्यू शेयर। एक्स के पास पहले कितना था जी, 3/6 था, प्लस जेड ने एक्स को कितना दे दिया, 1/24, तो हम प्लस कर लेंगे यहां पर। एलसीएम आएगा 24, 6 चौक 24 4 बार में जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा जी 13/24। तो एक्स का न्यू शेयर आ जाएगा जी 13/24। इसी तरीके से अब हम सॉल्व करने वाले हैं वाई का न्यू शेयर। तो वाई का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, तो वाई के पास पहले जो था वो था जी 2/6 था, ठीक है जी, 2/6 था वाई के पास, और जेड ने वाई को कितना दे दिया, 3/24, तो 3/24 क्या कर लो जी, प्लस कर लो। एलसीएम लोगे तो जी 24 आ गया, ठीक है जी 24 हो गया। 6 चौक 24 4 बार में जाएगा, 4 को 2 से गुना करोगे 8 आएगा, 24 एकम 24 एक बार में डिवाइड होगा, 1 को 3 से गुना करोगे 3 हो जाएगा जी, ये हो जाएगी 11/24। तो x का न्यू हो गया 13 और y का हो गया 11, तो आप क्या लिखोगे, न्यू रेशो ऑफ x एंड y 13/24 और 11/24, दैट मीन्स न्यू रेशियो बन जाएगी 13 और 11। ठीक है, इसके बाद आपको निकालनी है गेनिंग रेशियो। क्या निकालनी है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहले आप क्या निकालोगे, x का, x का न्यू कितना है 13/24 और x का पुराना कितना था जी 3/6, माइनस करोगे, एलसीएम आएगा जी 24, यहाँ आ जाएंगे आपके पास 13, 6 चौक 24 4 3 12, ये हो जाएगा जी 1/24। y का निकालोगे, y के पास नया कितना है जी 11/24 और y का पुराना कितना था जी 2/6, तो y के नए में से y का पुराना घटा दो, 24, यहाँ आ जाएगा 11, 6 चौक 24 4 दूनी 8, ये हो जाएगा जी 3/24। तो आपके पास जो गेनिंग रेशियो आएगी, आपके पास जो गेनिंग रेशियो आएगी x की और y की, वो हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे। z ने सरेंडर किया है x को, इसका मतलब x ने क्या कर लिया जी, गेन कर लिया, तो x को इतने का गेन हो गया। z ने y को सरेंडर किया, इसका मतलब y को गेन हो गया, y को मिल गया। तो कितना मिला था जी, 1/24 तो यही मिल गया था, इसको मिला था x को, और y को मिला था 3/24। तो अगर यही देखो जाए तो गेनिंग रेशियो कितनी बनी थी, 1/3। तो यहाँ से भी गेनिंग रेशियो सॉल्व हो सकती थी और इस तरीके से भी गेनिंग रेशियो सॉल्व हो सकती थी। तो हमने केस नंबर 4 क्या कर लिया, सॉल्व। अगर आपने इन चारों केसेस को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया और एक एक केस आपने अच्छी तरह से देख लिए, ठीक है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के चैप्टर के अंदर आप इजीली से न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सारी फाइंड आउट कर सकते हो और आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने का। ठीक है, तो मेरी तरफ से केस 4 है, इसके अंदर ये 4 आपको अच्छी तरह से कर लेने और ये आपका न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का टॉपिक हो जाएगा आपका कंप्लीट।